नमस्कार। 1 अगस्त से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को बताया मित्र और साथ में दे दी 25% टैक्स की सजा। तो ये कैसी मित्रता? क्या मित्रता के नाम पर धोखा, व्यापार के नाम पर हमला, यही है असली मित्रता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत दोस्त है लेकिन व्यापार में बर्दाश्त नहीं। अब सवाल है कि क्या सिर्फ ये टैक्स है या भारत की आर्थिक स्वतंत्रता पर हमला? क्या अमेरिका भारत को नीति बदलने पर मजबूर करना चाहता है और क्या भारत सरकार मित्र समझकर सब सह लेगी? आज की इस स्पेशल वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टैरिफ क्या होता है, किसे होगा सबसे बड़ा नुकसान और आखिर क्यों भारत सरकार की चुप्पी अब सवालों के घेरे में है। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि ये सिर्फ टैक्स की कहानी नहीं है, ये भारत की साख और संप्रभुता की लड़ाई है। क्या होगा इसका असर हमारे किसानों पर, व्यापारियों पर और देश की अर्थव्यवस्थाओं पर? सवाल सिर्फ टैक्स का नहीं है, बात है राष्ट्रीय हित की। आइए इस पूरी कहानी को सरल और साफ शब्दों में समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि दरअसल टैरिफ होता क्या है। टैरिफ यानी किसी देश के आयातित माल पर लगाया गया टैक्स या शुल्क। सरल भाषा में कहे तो जब कोई देश दूसरे देश से चीजें खरीदता है और उस पर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है तो उसे हम टैरिफ कहते हैं। इसका उद्देश्य होता है घरेलू कंपनियों को प्रोटेक्शन देना, विदेशी कंपनियों को हतोत्साहित करना और कभी कभी राजनीतिक दबाव बनाना भी। इसके लागू होने की बात करें तो यह 1 अगस्त 2025 से अमेरिका भारत के हर निर्यात पर 25% टैरिफ लगाएगा। व्हाइट हाउस की घोषणा के अनुसार ये टैक्स 7 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अतिरिक्त पेनाल्टी की चेतावनी भी दी है। हालांकि ये पेनाल्टी क्या होगी यह साफ नहीं किया गया है। इससे भारत को क्या नुकसान होगा? 87 बिलियन डॉलर के निर्यात पर सीधा असर होगा। ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, फार्मा, जेम्स ज्वेलरी और पेट्रोकेमिकल्स सेक्टर पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय उत्पाद महंगे होंगे जिससे बिक्री घटेगी, कंपनियों को घाटा होगा और रोजगार पर भी असर पड़ सकता है। आखिर ट्रंप की नाराजगी भारत से क्यों है? क्या हो सकती है इसकी वजह? क्या भारत अमेरिकी उत्पादों पर ज्यादा टैक्स लगाता है इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है? क्या भारत रूस से हथियार और तेल खरीदता है इसलिए अमेरिका ऐसा कर रहा है? या ब्रिक्स जैसे संगठनों को ट्रंप अमेरिका विरोधी मानते और भारत इसका सदस्य है, तो क्या इसलिए अमेरिका ऐसा फैसला भारत के खिलाफ ले रहा है? अब देखना यह है कि अमेरिका तो 25% टैरिफ और पेनाल्टी की गुंज के साथ भारत को चुनौती दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत सरकार तैयार थी इस झटके के लिए? प्रधानमंत्री मोदी की मित्रता ट्रंप से सार्वजनिक मंचों पर दिखाई दी, लेकिन क्या सरकार ने इस दोस्ती की कीमत नहीं आंकी? क्या अमेरिका बार बार भारत को धमकाता है? क्या भारत सरकार ने समय रहते अपने सेक्टरों को सुरक्षित करने की रणनीति बनाई? क्या एमएसएमई, किसान, टेक्सटाइल, फार्मा सेक्टर को बस जुमलों के भरोसे छोड़ दिया गया? अब देश को नहीं चाहिए बयानबाजी, चाहिए कड़ा जवाब, नीति के स्तर पर, व्यापार के स्तर पर। सरकार अगर राष्ट्रहित की बात करती है तो उसका ठोस एक्शन कब दिखेगा? क्या भारत वाकई अमेरिका के दबाव में नीतियां बदलेगा या फिर चुनावी मंचों तक सीमित आत्मनिर्भरता का ढोल ही बजाता रहेगा? ट्रंप ने अपने व्यापारिक हितों के लिए भारत पे वार किया है, पर क्या हमारी सरकार अपने नागरिकों के हित के लिए जागेगी? आज जरूरत है सिर्फ अमेरिका को जवाब देने की नहीं, बल्कि अपने ही लोगों को यह भरोसा दिलाने की कि सरकार उनके साथ है, न कि सिर्फ वादों के साथ। अब देखना यह है कि भारत सरकार इस जवाब में क्या फैसला लेती है। क्या भारत सरकार एमएसएमई, किसान और राष्ट्र हित के लिए कोई नया विकल्प ढूंढ पाती है या अमेरिका के सामने झुककर व्यापार करती रहेगी? हालांकि सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले की समीक्षा कर रही है और जरूरत पड़ी तो जवाबी कदम उठाएगी। वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि भारत संतुलित व्यापार समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ जाएगा? क्या भारत रूस से तेल और हथियार की खरीद पर बदलाव करेगा? किसानों, टेक्सटाइलों और फार्मा जैसे सेक्टरों को भारत सरकार कैसे बचाएगी? अगर अमेरिका टैक्स बढ़ा रहा है तो क्या भारत भी अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैक्स लगाएगा? यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।